हेलो एवरीबॉडी, मैं दिव्या कोडिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं यहाँ पे आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। और आज हम बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी में पहला चैप्टर कबीर दास जी के बचे हुए दोहे यानी कि 9 दोहे हम लोग पार्ट 1 में पढ़े हुए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे 10वें दोहे के बारे में। तो कबीर दास जी का छोटा सा जीवन परिचय जानते हुए हम ये जानेंगे कि कबीर दास जी संत थे। पूरी दुनिया इन्हें संत कबीरदास जी के नाम से जानता है। ऐसा लोग कहते हैं कि इनका जन्म 1398 ईस्वी के आसपास में हुआ है, लेकिन इनके जन्म में मतभेद है। कोई भी ये ट्रू तरीके से नहीं कह सकता कि इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। और जिसके जन्म का और मृत्यु का कोई प्रमाण न हो उसे हम अवतरित इंसान ही कहते हैं। और हम इन्हें इतने बड़े महापुरुष क्यों कह रहे हैं ये हम जानेंगे कबीर दास जी के कविताओं में छिपे अर्थ को जान करके। तो आइए जानते हैं 10वें दोहे के बारे में। बहुत दीनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसै तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। जिसका अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, आपको पाने की लालसा मेरे मन में बहुत दिनों से जग चुकी है। मैं न जाने कितने दिनों से आपका मार्ग देख रहा हूँ। जीव मतलब जीवात्मा, ज्योति मतलब इंतजार कर रही हूँ, इंतजार करना, ठीक है। बाट मतलब रास्ता। आगे कहते हैं, मेरी जीवात्मा आपसे मिलन के लिए बहुत ही व्याकुल है, तरस रही है और इस व्याकुलता के कारण मेरे मन में विश्राम नहीं है, अर्थात शांति नहीं है। इसका काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। तरसै और तुझ में त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। रस की बात करें तो इसमें विप्रलंभ श्रृंगार रस है और छंद दोहा है। अगला दोहा पढ़ते हैं। बिरहन उठे भी पड़े दर्शन कार निराम, मुँह पीछे देहुगे सो दर्शन के काम। तात्पर्य, कबीर दास जी कहते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए मेरी आत्मा बिरहनी बन चुकी है। तात्पर्य मतलब जो सदैव किसी को पाने के लिए व्याकुल रहता है, हमेशा तकलीफ में रहता है, उसे बिरहनी कहते हैं। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि आपको पाने की लालसा में, आपको पाने की व्याकुलता में मेरे शरीर की ऐसी हालत हो गई है कि वो अब ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। तो ये जो बिरहनी जीवात्मा है उठे भी पड़े, मतलब कि ये जैसे ही खड़ी होती है वैसे ही ये गिर पड़ती है। तात्पर्य यह है कि ये ठीक ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रही है। क्यों खड़ी नहीं हो पा रही है? दर्शन कारिणी राम, कि हे ईश्वर, आपके दर्शन के कारण इस जीवात्मा की स्थिति ऐसी हो गई है कि ये अब ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। आगे कहते हैं कि इसकी हालत ऐसी हो गई है, इसकी हालत मरने तुला हो गई है। मुँह पीछे देहुगे। तो कबीर दास जी की जीवात्मा कहती है कि हे परमात्मा, मेरे मरने के बाद में जो आप मुझे दर्शन देंगे, मतलब इतना तो मैं जानती हूँ कि आप दर्शन तो अवश्य देंगे, परंतु मेरे मरने के बाद में आप मुझे दर्शन देंगे सो दर्शन के ही काम। तो इस दर्शन का फिर क्या लाभ? मतलब कि मैं इस आवागमन के चक्कर में पड़ा ही रहूंगा मेरे मरने के बाद। तो फिर आप अगर मुझे दर्शन दोगे ही तो फिर ये दर्शन मेरे किसी काम का नहीं होगा, ठीक है।
काव्यगत सौंदर्य देखेंगे कि ही और काम में क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। और पूरी साखी में वक्रोक्ति है, छंद है दोहा, और रस की बात करें तो इसमें भी विप्रलंब श्रृंगार रस है। यहाँ पे नायक परमात्मा को और नायिका जीवात्मा को दर्शाया गया है। अगला दोहा पढ़ते हैं। यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करो करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। तात्पर्य क्या है जानेंगे। कबीर की जीवात्मा अपने आप को एक प्रेमिका के रूप में दर्शाते हुए कहती है, जैसे एक विरहिणी प्रेमिका, मतलब विरह में लगी हुई सनी हुई प्रेमिका अपने प्रेमी को रिझाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ठीक है, अगर उसका प्रेमी रूठ जाए तो वो अपने प्रेमी को मनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ठीक उसी प्रकार कबीरदास जी की जीवात्मा एक प्रेमिका के रूप में अपने परमात्मा से कहती है कि ठीक है, आप अगर नहीं मानते हैं तो मेरे पास एक रास्ता है, और आप मेरी बात सुन भी नहीं रहे हैं तो मेरे पास एक रास्ता है। क्या रास्ता है? कहती है कि यह तन जारो मसी करो, कि ठीक है, ये जो आपने तन मुझे दिया है, ये जो शरीर आपने मुझे धारण कराया है, इस शरीर को जला करके क्या करेंगे? मसी करो। मसी का तात्पर्य इस शरीर को जला करके इसकी जो राख होगी स्याही बना लेंगे, उससे मसी करो, स्याही बना लेंगे। ठीक है, और उस स्याही से क्या करेंगे? उसके बाद फिर है, अभी लिखो राम का नाम नहीं करेंगे, लेखनी करो करंक की, है ना। और उस स्याही से हम वो स्याही बना लेंगे और लेखनी करो करंक की। तात्पर्य कि हम उससे क्या, उसकी और जो हड्डियां बचेंगी उन हड्डियों की सहायता से उस स्याही से हम क्या करेंगे? लिखो राम का नाम, मैं आपका नाम लिखूंगी, आपके लिए एक प्रेम पत्र आपको लिखूंगी, और वो प्रेम पत्र मैं बार बार लिखती रहूंगी, लिख लिख राम पठाऊं। क्यों? क्योंकि जीवात्मा ये बताना चाहती है कि हे परमात्मा, मेरा प्रेम आपके लिए इतना ऊपर उठ चुका है कि अब इसे शरीर का मोह भी नहीं रहा। और जब आपको ये बात पता चलेगी तभी जाकर के आप मेरी बात समझेंगे, सुनेंगे। इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। इस लाइन में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लिखी लिखी में लिखी लिखी हुई शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, और करंक की में क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार, रस है विप्रलंभ श्रृंगार, और इसमें अलंकार होगा रूपक अलंकार। क्योंकि यहाँ पे रूपक अलंकार कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो यहाँ पे जो कबीरदास जी के जीवात्मा की स्थिति है, अब ऑब्वियस सा बात है कि भगवान के पास में कोई लेटर तो जाएगा नहीं, है ना, और कोई मृत व्यक्ति कोई लेटर लिख भी नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कबीरदास जी के जीवात्मा की स्थिति किसका रूप धारण करा हुआ है? पत्र का रूप धारण करा हुआ है, प्रेम संदेश का रूप धारण करा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। 13वां दोहा है। क्या कहते हैं कबीरदास जी इसमें? दीपक पावक आनिया, तेल भी आना संग, तिन्य मिली कर जोइया, तब उड़ी उड़ी पड़े पतंग। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार दीपक में तेल भरकर उसे हम जलाते हैं, ठीक है, और दीपक किन किन चीजों से जलेगा? पहला कि दीपक होना चाहिए,
उसके बाद में दीपक यानी कि दिया होना चाहिए, और उसके लिए तेल होना चाहिए, और तीसरी चीज क्या होगी? पावक मतलब अग्नि, आनिया मतलब मिलाकर, लाकर। तो तीनों चीजों को मिलाकर के ही क्या बनेगा? जोइयां मतलब जोड़कर, तीनों को जोड़ करके क्या बनेगा? दीपक बनेगा। ठीक है। और क्या कहते हैं, तब उड़ी उड़ी पड़े पतंग, मतलब एक दीपक को जलाने के लिए हमें तीनों चीजों की आवश्यकता होगी। उड़ी उड़ी पतंग, पतंग मतलब कीट पतंगे, कीट हो गए। तो जब दिया जलता है तो उससे जो लौ उत्पन्न होता है, वो लौ क्या करता है कि पतंगों को आकर्षित करता है, और पतंगे इस लौ को देख करके इतने मुग्ध हो जाते हैं, उन्हें पता होता है कि वो इसमें जलकर भस्म हो जाएंगे, परंतु वो फिर भी उससे आकर्षित होते जाते हैं, और एक ऐसा समय आता है कि वो उसमें जलकर भस्म भी हो जाते हैं। तो कबीरदास जी की जीवात्मा यहाँ ईश्वर से ये कह रही है कि हे ईश्वर, आपके स्नेह से, आपके प्रेम से परिपूर्ण होकर मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसमें मेरा स्वत्व, अहंकार, अहम का भाव, मोह माया, मेरे हृदय की सारी बुराइयां जल करके भस्म हो गई हैं, और मैंने अपना स्वत्व जब त्यागा है तो मैं परमात्मा में विलीन हो गई हूं। अगर इसे वास्तविक जीवन से समझें तो जब किसी मनुष्य के हृदय में कोई बुराइयां नहीं होती हैं, तो वही इंसान एक सच्चा इंसान होता है। जिसके अंदर स्वत्व की भावना नहीं होती है, वो हमेशा दूसरों के काम आता है। ठीक है। इसमें काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। छंद है दोहा, अलंकार है इसमें रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ पे जो दीपक जलाई जा रही है उसमें दुर्वासनाओं का रूप इस ज्ञान ने लिया हुआ है, और दीपक का रूप उस ज्ञान ने लिया हुआ है, परमात्मा का रूप लिया हुआ है, और पतंगों ने किसका रूप लिया हुआ है? हमारे दुर्वासनाओं की और हमारे हृदय की बुराइयों का रूप इन पतंगों ने लिया हुआ है। इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। और रस की बात करें, इसमें रस है, इसमें शांत रस। 14वां दोहा देखेंगे। दोहा है यहाँ पर, आगे मही कांदव जरिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता मुए विचारी विचार। तात्पर्य है, कबीरदास जी कहना चाहते हैं संसार के लोगों से अपनी स्थिति, मतलब परमात्मा को प्राप्त करने के बाद भी वो संसार को ये बताना चाहते हैं कि उनकी स्थिति अब क्या है। यही बताते हुए वो कहते हैं कि आगे जो लागी नीर मही, अर्थात कि नीर मतलब पानी, आगे मतलब आग, अग्नि, और लागी मतलब लग गई है, मही मतलब मेरे अंदर, मतलब प्रेम रूपी अग्नि ने, ज्ञान रूपी अग्नि मेरे हृदय के अंदर प्रकाशित हो गई है। कांदव जरिया झारी, तात्पर्य है कि इससे क्या हुआ है कि मेरी हृदय की सारी बुराइयां, यानी जो कीचड़ है, कांदव मतलब कीचड़, और कीचड़ ने यहाँ पर किसका रूप लिया हुआ है? हृदय की सारी बुराइयों का रूप लिया हुआ है। ठीक है। तो इस कांदव जरिया झारी मतलब कि इस अग्नि से, जो उस पानी में आग लगा हुआ है, उस अग्नि से मेरी हृदय की सारी बुराइयां जलकर भस्म हो गई हैं, और इस स्थिति को केवल मैं ही समझ सकता हूं, और इस स्थिति को समझने का प्रयास उत्तर से लेकर दक्षिण तक के पंडित लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो इस भावनाओं को समझ नहीं सकते।
और इसी को समझने की चेष्टा में, क्योंकि प्रेम समझ से नहीं होता, ठीक है, तो इसी को समझने के लिए वो अपने जीवन की आहुति एक एक करके उत्तर से दक्षिण तक के पंडित लोग अपने जीवन की आहुति देते जा रहे हैं, क्योंकि वो इस भावनाओं को समझना चाहते हैं। और मेरे साथ क्या हुआ है इसमें महसूस कर रहा हूं, ठीक है। ये जो प्रेम रूपी अग्नि मेरे अंदर जली हुई है और उससे मेरी हृदय की बुराइयां जल करके भस्म हो गई हैं, और उससे जो मुझे आनंद मिला है उसे मैं महसूस कर रहा हूं। पर इसे समझने के कोशिश उत्तर से लेकर दक्षिण तक के मतलब पंडित लोग इस पर विचार कर रहे हैं, और विचार करते हुए ये अपने मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। काव्यगत सौंदर्य देखेंगे, यहाँ पे कबीर के हृदय को शांति मिल रही है, निर्वेद है वो, मतलब उनके अंदर जो भावना है उसका कोई तात्पर्य नहीं है, निर्वेद है, उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर जो रस है वो शांत रस है। छंद है दोहा, और विचारी विचारी में शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि विचारी विचारी दोनों साथ में, अगर इनका अर्थ अलग अलग होता तो क्या होता है यहाँ पे यमक अलंकार, परंतु विचारी विचारी शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, परंतु अर्थ भी एक ही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। अगला दोहा पढ़ते हैं। अंतरि कमल प्रकाशिया ब्रह्म वासित होई, अमन भवरा तह लुबधिया जानेगा जन कोई। तात्पर्य है, कबीरदास जी यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार का वर्णन करते हुए कहते हैं, अर्थात आत्म साक्षात्कार का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्योंकि जब वो अपने स्वत्व को भूल गए हैं तो परमात्मा में विलीन हो चुके हैं, और इससे क्या हुआ है, उन्हें अब पता चल चुका है, उनको अपना स्वत्व का साक्षात्कार हो गया है कि वो उनकी जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो परमात्मा से भिन्न नहीं है। और ये होता कब है, उस स्थिति का भी वर्णन वो करते हुए बताते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि साधक के मन में जब कमल प्रकाशित होता है, अंतरी मतलब हृदय के अंदर, कमल मतलब कमल, प्रकाश्य मतलब प्रकाशित होता है, तो वहां पर क्या होता है कि ब्रह्म वासित होई, मतलब ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं, अष्टदल कमल पर रहते हैं, और वो कमल जब हृदय में प्रकाशित हो जाए तो वहां पर क्या होता है, ब्रह्म का वास होता है। और आगे कहते हैं कि मन भवरा तहल्लुब दिया, और अब कबीरदास की स्थिति ऐसी हो गई है कि ये मन कहीं और देखने की चाह ही नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसी ब्रह्म के प्रेम को पा करके वो वही लुबधिया मतलब मुग्ध हो जाना, ठीक है, लुभा जाना, मतलब अब वो कहीं और जाने की चेष्टा ही नहीं करता है। अब उसे सिर्फ उसी ब्रह्म के ज्ञान रूपी कमल में ही स्थित रहने का मन करता है। और इस स्थिति को कबीरदास जी कहते हैं जानेगा जन कोई, अर्थात ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ मेरे अंदर हो रहा है, इसे कौन ऐसा व्यक्ति है जो जान सकेगा। इसमें काव्यगत सौंदर्य देखेंगे, जानेगा जन कोई, जानेगा और जन में ज वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। रस है शांत रस, और छंद है दोहा। अगला दोहा पढ़ेंगे। सायर नाही सीप नहीं, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय, शून्य शिखर गढ़ माही। तात्पर्य, कबीरदास जी अपने ज्ञान को लोगों के सामने, संसार के लोगों के सामने रखते हुए कहते हैं कि आप ये मत समझना कि ये कोई सायर मतलब सागर, समुद्र, ठीक है, ये कोई समुद्र नहीं है,
और कबीरदास जी कहते हैं कि सीप नहीं, मतलब सीप जिसमें कि स्वाति नक्षत्र की जो बूंद पड़ती है उससे वो मोती उत्पन्न होता है सागर के अंदर। तो कबीरदास जी कहते हैं ये जो मेरे मन के अंदर चल रहा है वो कोई सागर नहीं है, सागर सा बड़ा नहीं है और इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मोती की तरह, सीप की तरह इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, ठीक है। और स्वाति बूंद भी ना ही, और ना ही ये कोई स्वाति नक्षत्र का कोई बूंद है कि मतलब एक बार तो ये नक्षत्र आएगा ही और जिसमें आपको ये महसूस होगा। और कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे अंदर जो ज्ञान रूपी मोती उत्पन्न हुई है, कबीरदास जी के अंदर जो ज्ञान रूपी मोती उत्पन्न हुई है, उससे क्या हुआ है? उससे कबीरदास जी को उच्च स्थिति का में उत्पन्न हुआ, मुक्ति का आनंद प्राप्त हुआ। क्योंकि हम इस संसार में चाहे जो कुछ भी पालें, लेकिन इन सब से उस पाने के बाद में भी हमारा कुछ पाना शेष रह जाता है। परंतु कबीरदास जी कहते हैं शून्य शिखर गढ़ माही, ये जो मुक्ति का आनंद है वो सबसे ऊंचा है। क्यों? क्योंकि यह कोई इसे पा करके महसूस नहीं किया जा सकता, इसे त्याग कर महसूस किया जा सकता है। और यह स्थिति होती किसके अंदर है? यह आनंद योगी के अंदर होता है। योगी जो अपना शरीर भी त्याग दे, शरीर भी त्यागने की चाह रखता हो, अपने स्वत्व को त्याग दे, जो अपने स्वत्व को त्याग दे वो योगी होता है। और जब वो अपने स्वत्व को त्यागता है तो उससे इससे कोई कष्ट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? आनंद की अनुभूति होती है। किस प्रकार का आनंद? मुक्ति के आनंद की अनुभूति होती है। काव्यगत सौंदर्य देखेंगे, यहाँ पे शून्य शिखर में सवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। रस है शांत रस, छंद है दोहा। 17वां दोहा देखेंगे, पानी हीता हिम भया, हिम में गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। तात्पर्य यह है, कबीरदास जी इसमें पुनः अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे संसार के लोगों, क्योंकि वो अपने ज्ञान को संसार के लोगों के साथ में बांटना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि आप जिस सुख के पीछे भाग रहे हो उस सुख से कहीं ऊंचा एक ऐसा सुख है जिसे आपने नहीं पाया है और वही आपका लक्ष्य है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही आपका लक्ष्य है। यही बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि पानी हीत हिम भया, मतलब पानी ही सघन रूप धारण करके हिम हो गया है, मतलब परमात्मा से ही अलग होकर के क्या हो गया है? पानी, अर्थात ये आत्मा जीवात्मा बन गया है। मतलब जीव के अंदर ये जो शरीर है वो एक जीव है, और अगर उसके अंदर आत्मा है, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये हमारा जो शरीर है, नश्वर शरीर, इसको कबीरदास जी जीवात्मा बोलते हैं, जीवात्मा का रूप धारण हुआ कहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो जीवात्मा है वो उसी परमात्मा का अंश है। पानी ही का सघन रूप ये बर्फ होता है, उसी प्रकार परमात्मा का ही रूप ये जीवात्मा भी है। और हिमवे गया बिलाई, मतलब ये जो सघन रूप है उससे क्या हो गया? वही पुनः पिघल करके, मतलब अपनी सघनता त्याग करके किसमें समाहित हो गया है? पानी में, अर्थात परमात्मा में। मतलब पहले परमात्मा से बिछुड़ करके ये जीवात्मा हुआ, और जीवात्मा ने जब पुनः अपना शरीर त्यागा, अपने स्वत्व को त्यागा, तो उससे क्या होगा? पुनः परमात्मा में विलीन हो गया। और कबीरदास जी कहते हैं कि जो कुछ था सोई भया, मतलब
जो पहले जैसा था अर्थात परमात्मा का स्वरूप था, अब वो पुनः परमात्मा स्वरूप में विलीन हो गया है। अब कुछ कहा न जाई। और फिर कबीरदास जी कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया नहीं हुआ है, ये तो जो था वही हुआ है, और इसलिए इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। काव्य का सौंदर्य देखेंगे, कछु और कहा में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, और इसमें हिम और वह में ह वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। छंद है दोहा और रस है शांत रस। अगला दोहा पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा के लिकराह, मुक्ता हल मुक्ता चुगय, अब उड़ी अनत न जाए। बहुत सुंदर से कबीरदास जी ने अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा है, अपने स्थिति का वर्णन, अपने जीवात्मा की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि ये जो ज्ञान रूपी सरोवर है, मान सरोवर की इतना सुंदर है, और ये जो ज्ञान है वो उसका जो जल है वो मानसरोवर के जल के समान है, और इसमें हंस अकेली कराही, हंसा यहाँ पे जीवात्मा का रूप लेकर के है। मतलब ये जो परमात्मा का ज्ञान है, इसमें कौन क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। जैसे एक माँ के गोद में उसका बच्चा खेलता है, उसी प्रकार से ये जीवात्मा अपने परमात्मा के गोद में जाकर के क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। और मुक्ता हल मुक्ता चुगय। और कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि इस जीवात्मा को मुक्ति रूपी मोती चुगने का अवसर मिल रहा है, और कहते हैं कि जब इतना ब्रह्मानंद, इतना आनंद प्राप्त होता है, तो जब इतना आनंद प्राप्त होता है तो कहते हैं अब उड़ी अनंत न जाए। मतलब अब कहीं और जाने की, अब कहीं और अन्यत्र, अनंत मतलब अन्यत्र, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उन्हें इतना आनंद प्राप्त हो चुका है कि कहीं और से आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि साधक का ब्रह्मानंद में विलीन हो जाना क्या है? संसार का सबसे बड़ा सुख बताया है। इसमें मानसरोवर को ज्ञान का सागर बोला गया है, और जल को इसमें ज्ञान बोला गया है। मतलब ज्ञान ने यहाँ पर, ज्ञान का सागर ने यहाँ पर मानसरोवर का रूप धारण किया हुआ है, और जल ने यहाँ पर ज्ञान का रूप धारण किया हुआ है। इसलिए जब कहीं भी कोई रूप धारण करता है तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है ना। मुक्ता हल मुक्ता चुगय, मुक्ता को यहाँ पर मुक्ता हल मतलब होगा मुक्ति, ठीक है, और मुक्ता मतलब होता है मोती, यानी मुक्ता हल मुक्ता चुगय। तो मुक्ता हल ने किसका रूप धारण किया हुआ है? मुक्ति का, और मुक्ता मतलब मुक्ता ने यहाँ पर आनंद का रूप धारण किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार। और केली और कराही के कारण यहाँ पर क्या होगा? क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी उपस्थित है। और उसके बाद में यहाँ पर रस है शांत रस, क्योंकि कबीरदास जी की स्थिति क्या है? निर्वेद है। यहाँ पर उनके मन में कोई भी वेदना उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पर रस क्या हो जाएगा? शांत रस। और उसके बाद में छंद दोहा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने 18 अभी पढ़ा है, और अब 19वां दोहा पढ़ते हैं। 19वां दोहा के लिए रेडी हैं आप लोग? वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, लेकिन आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराई,
बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। तात्पर्य यह है, कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मैंने आपको, ईश्वर को यहाँ पे उन्होंने सखी बता रहे हैं, तो कहते हैं कि हे सखी, हे ईश्वर, आपको ढूंढते ढूंढते तो मैं स्वयं ही खो गया, रहा कबीर हेराए। मतलब कबीर तो खो ही गया। क्यों? क्योंकि कबीर आपको ढूंढते ढूंढते आप में ही समाहित हो गया, आप जैसा ही हो गया, आप ही का रूप हो गया। किस प्रकार से? बूंद समानी समुद्र में। कहते हैं कि जिस प्रकार एक बूंद यदि सागर में गिर जाए तो वो बूंद बूंद नहीं रहती, क्या हो जाती है? समुद्र बन जाती है। तो आप उस एक बूंद को सोकत हेरी जाए, उस एक बूंद को कहाँ ढूंढने जाएंगे? उसी प्रकार अब मुझे आप लोग कहाँ ढूंढ रहे हो? ठीक है, ये कबीरदास जी इस बात को प्रमाणित करते हुए, अपनी मृत्यु को प्रमाणित करते हुए ये बात कहते हैं। जिस प्रकार कबीरदास जी के मृत्यु का भी कोई सटीक कुछ उदाहरण या कुछ ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु हुई थी, पर उनका शरीर क्या हुआ है ना, तो वही कहते हैं कि वो तो खो गए। किसमें खो गए? ईश्वर में खो गए। ईश्वर को ढूंढने के लिए आए हुए थे, ईश्वर को ढूंढते ढूंढते ईश्वर में ही समाहित हो गए। अब आप उसे कहाँ ढूंढ रहे हो? क्या आप एक बूंद को समुद्र से ढूंढ सकते हो? तो जब आप एक बूंद को समुद्र से नहीं ढूंढ सकते, तो आप इस कबीर को कैसे ढूंढ सकते हो? सोकत हेरी जाए। काव्यगत सौंदर्य है, इसमें अलंकार है दृष्टांत अलंकार। मतलब क्योंकि यहाँ पे कबीरदास जी स्वयं को खो चुके हैं, यानी अंत कर चुके हैं, स्वत्व का अंत कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार रस है शांत रस। ये शांत रस के अंदर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भी कोई क्या नहीं है, कोई भावना, कोई वेदना नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कबीरदास जी निर्वेद हैं, निर्वेद भाव व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर शांत रस हो जाएगा। छंद है दोहा। अगले दोहे पे जाते हैं, देखते हैं कबीरदास जी क्या कहते हैं। अब इस दोहे में, ये जो 20वां नंबर का दोहा है, इसमें कबीरदास जी अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए ठीक वैसे ही अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है। क्या कहते हैं कबीरदास जी? आइए जानते हैं। नैना अंतरी आवतु, नैन झापि तो ही लेव, ना हो देखूं और कुम, ना तुझ देखन देव। तात्पर्य, कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आप एक बार आकर के मेरे आंखों में बस जाइए। अंतरी मतलब भीतर, नैनों में आकर के, नैनो मतलब आंख, आंख में आकर के बस जाइए। और फिर मैं क्या करूंगा? नैन झापि तो ही लेव, मतलब कि मैं अपनी आंखों को बंद कर लूंगा, और जब आप मेरे आंखों में आकर के बस जाएंगे तो मैं अपनी आंखों को बंद कर लूंगा, और जब मैं अपनी आंखों को बंद कर लूंगा तो मैं भी किसी और को नहीं देख पाऊंगा, ना हो देखो और को, मैं स्वयं भी किसी और को नहीं देख सकूंगा। और फिर आगे कहते हैं ना तुझे देखन देऊं, और नहीं आपको किसी और को देखने दूंगा। तात्पर्य, कबीरदास जी यहाँ पर ईश्वर के साथ अपने एकनिष्ठता का भाव व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रियतम से बढ़कर और है ही कौन जिसे मैं देखने जाऊं। और चूंकि वो प्रियतम भी मुझसे प्रेम करते हैं तो उनके लिए भी ऐसी ही स्थिति होगी कि वो किसी और को देखने की इच्छा न करें। काव्यगत सौंदर्य इसमें देखेंगे,
अंतरी और आव में क्या है, अ और अवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है इसमें। और उसके बाद रस है शांत रस या फिर श्रृंगार रस भी, क्योंकि यहाँ पर मिलन हो रहा है नायक और नायिका का। नायक है परमात्मा और नायिका है कबीरदास जी की जीवात्मा, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस भी होगा। और छंद है दोहा। अब इसके बाद में आगे हम देखेंगे 21वां नंबर का दोहा। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसा यह संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठ है रंगीन भूल। अब यहाँ पे कबीरदास जी बहुत ही अच्छी लाइन कह रहे हैं कि अभी संसार में आप आए हो तो यहाँ पे रहना तो है ही, परंतु आप इसमें विचरण कैसे करो, व्यवहार कैसे करो लोगों से, कबीरदास जी ये बता रहे हैं। देखते हैं कबीरदास जी क्या कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, ये ऐसा यह संसार है कि हे संसार के लोगों, ये संसार कुछ इस प्रकार है, कैसा, जैसा सैंबल फूल। सैंबल आप जानते हैं, सैंबल का फूल। सैंबल एक पुष्प है जिसके अंदर ना कोई सुगंध है और ना ही हम उसका उपयोग देवताओं की पूजा के लिए करते हैं और ना ही उस पुष्प का उपयोग स्वयं को सजाने के लिए करते हैं। यानी कि सैंबल के फूल का हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। तो इसी लिए कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार भी बिल्कुल ऐसा सैंबल का फूल ही है, जो हमें कुछ नहीं दे सकता, ना आनंद दे सकता है और ना ही हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, सैंबल के फूल के समान तत्वहीन है। ऐसा क्यों है, कबीरदास जी आगे बताते हैं। कहते हैं, दिन दस के व्यवहार में, मतलब यहाँ के लोगों का व्यवहार जो है वो 10 दिन के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर झूठ ही झूठ है, आकर्षण ही आकर्षण है। कोई किसी चीज को लेकर आकर्षित होता है, कोई किसी व्यक्ति को लेकर आकर्षित होता है ना। तो यहाँ पर प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है, और इसी आकर्षण में वो क्या करता है, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और झूठे रंगीन भूल। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में, इस ऐसे आकर्षित करने वाले संसार में आपको आकर्षित नहीं होना चाहिए, अर्थात अपने वास्तविकता को भूलना नहीं चाहिए। मतलब कबीरदास जी इसमें अपने वास्तविकता को सदैव ध्यान में रखने का निर्देश देते हैं, आग्रह करते हैं। और कबीरदास जी इसमें संसार की असारता पर, मतलब ये संसार ऐसा है कि सैंबल के फूल के समान ही असार है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये इस बात की वो पुष्टि करते हैं। इसमें अलंकार है उपमा अलंकार, क्योंकि कबीरदास जी यहाँ पर संसार के व्यवहार को सैंबल के फूल की उपमा दिए हुए हैं। संसार को सैंबल का फूल की उपमा दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। छंद है दोहा। और उसके बाद में दिन और दस के कारण द वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। रस है शांत रस और छंद है दोहा। अब अंतिम और 22वां नंबर का दोहा है, इसमें शायद आ नहीं पाया है। और कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंग निकुटी बंधाई। और आगे कहते हैं कि बिन साबुन पानी बिना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ,
निर्मल करे सुभाए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आप इस संसार में क्या करो जिससे कि आप अपने स्वत्वों को भूल नहीं सको, या आप अपनी अच्छाइयों को भूल नहीं सको। यदि आप अपनी अच्छाइयों को अपने साथ रखना चाहते हो, अपनी वास्तविकता को अपने साथ रखना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए। निंदक मतलब जो हमारी बुराइयां करता हो, जो हमारी बुराइयां निकालता हो हमेशा, वो होता है निंदक। ठीक है। नियरे मतलब पास, राखिए मतलब रखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक को सदैव अपने पास ही रखिए। किस प्रकार से? जैसे आंगन कुटी बंधाए, मतलब आंगन में ही उसकी कुटिया बना दीजिए। मतलब उसे सदैव अपने पास रखिए, अपने घर में स्थान दीजिए। उससे क्या होगा? आगे कहते हैं कि बिन साबुन पानी बिना, मतलब एक आलोचक बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारे अंतर मन को स्वच्छ बना जाता है। क्यों? क्योंकि वो हम जो गलत कर रहे होते हैं और हमारे बारे में अच्छा कहने वाले लोग उस गलत को भी अच्छा ही कहते हैं। मतलब हमें हमारी वास्तविकता नहीं दिखाते हैं, परंतु एक आलोचक क्या करता है? हमें हमारी वास्तविकता दिखाता है। इसीलिए हमें उस निंदक को बिल्कुल वैसे ही स्थान देना चाहिए अपने आंगन में, जैसे कि हम मेहमानों को, अतिथियों को स्थान देते हैं। इससे क्या होगा कि उस आलोचक के मन की बुराइयां भी समाप्त हो जाएंगी और हम अपने वास्तविकता को भी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है। आइए तात्पर्य देखते हैं। कबीरदास जी समझाना चाहते हैं कि जो सामान्य मनुष्य होते हैं वो एक दूसरे की भलाई और बुराई को अगर अवलोकन करता है तो वो उसमें निरपेक्ष की भावना रखता है। मतलब जो सामान्य मनुष्य होता है वो उसकी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों माप तौल कर उसे बताता है। इसलिए व्यक्ति की वास्तविकता स्पष्ट रूप से सामने आ सकती है। किंतु अगर स्वयं की बात करें तो स्वयं को तो हर इंसान अच्छा ही नजर आता है, क्योंकि स्वयं के लिए हर इंसान अत्यधिक पक्षपात पूर्ण ही होता है। मतलब वो अपने लिए पक्षपात रखता है, अपना पक्ष रखता है, परंतु जो आपका निंदक होता है वो आपके पक्ष में नहीं होता। आप स्वयं के अंदर अपना दोष नहीं देख सकते, परंतु आपका निंदक आपके दोष को भलीभांति पहचान सकता है, आपको बता सकता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक को सदैव अपने पास में रखना चाहिए, ठीक वैसे ही अपने हृदय में स्थान देना चाहिए जैसे कि हम अपने घर में अतिथियों का सत्कार करते हैं, अतिथियों को सम्मान देते हैं, अतिथियों को जगह देते हैं। ठीक है। इसमें हम देखेंगे काव्यगत सौंदर्य में अलंकार है निंदक, नियरे में न और न की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे? अनुप्रास अलंकार। तो कबीरदास जी की साखी जो हमें बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पढ़नी थी वो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन इसका दूसरा पार्ट अभी बचा हुआ है और दूसरे पार्ट का हम 2 पार्ट करेंगे। जो दूसरा पार्ट का नाम है सबद। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में सबद के साथ में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।